हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज हम बात करेंगे एनवीएस का पीजीटी कट ऑफ क्या रहने वाला है। यहाँ पे इस एक्चुअल डाटा के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल आंसर की कब तक आपका रिलीज हो जाएगा सारी जानकारी देने वाले। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। क्या क्वालिफाइंग नीचे का रहने वाला है, कितने मार्क्स आपके यहाँ पे आने वाले हैं, यहाँ पे इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो सब कुछ जानकारी दूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को कंप्लीट देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पेपर के लेवल के ऊपर चलते हैं। पेपर का लेवल क्या रहा था पिछले साल से इस साल, पेपर का लेवल क्या था, चलिए उसके बारे में चलते हैं थोड़ा सा। इसके लिए वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि एक एक चीजें बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा डीपली होगा, तो आप स्किप करेंगे तो आप मिस कर पाएंगे उसको। ठीक है, सबसे देख लीजिए आप यहाँ पे जनरल अवेयरनेस। ठीक है, यहाँ पे एक पेपर है जनरल अवेयरनेस का। यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन थे यहाँ पे, और 10 क्वेश्चन थे और 10 मार्क्स यहाँ पे नंबर पूछे गए थे। जीए का जो पेपर था, थोड़ा सा हम कहें कि एवरेज बच्चों के जो अटेम्प्ट है यहाँ पे 4 से 5 यहाँ पे देखने को मिले हैं। जी हाँ, 4 से 5, इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कि मिले हैं। काफी बच्चों के 4 से 5 के लगभग मिले। रीजनिंग एबिलिटी बात हो, रीजनिंग में यहाँ पे 20 क्वेश्चन थे। इसमें थोड़े बहुत हम कहेंगे थोड़ा ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन थे यहाँ पे, लेकिन काफी अच्छा पेपर रीजनिंग एबिलिटी का गया है। काफी टीचरों का अच्छा गया रीजनिंग एबिलिटी का। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे 20 मार्क्स के। तो यहाँ पे कम से कम यहाँ पे बच्चों ने यहाँ पे 14 से 12 कम से कम यहाँ पे करने गए हैं अटेम्प्ट। यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी की बात करूं, नॉलेज ऑफ आईसीटी की बात करूं, कंप्यूटर का पेपर है यहाँ पे। अच्छा, ये भी ठीक गया। यहाँ पे 5 से 6 हम इजीली इसको मान लेंगे। यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर है, ये भी 4-5 का यहाँ पे एवरेज है टीचिंग एप्टीट्यूड में भी, मतलब ये सही है एक तरह से। अगर मैं बात करूं आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 नंबर का आपका यहाँ पेपर हुआ। जी आप देख सकते हैं डोमेन नॉलेज ऑफ द आपका 80 नंबर का पेपर हुआ, जिसमें से आपकी जो कट ऑफ बनेंगे 130 में से बनेंगे आउट ऑफ 130, नॉट 150। 150 क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि 20 नंबर का आपका लैंग्वेज पेपर है हिंदी इंग्लिश का, उसके मार्क्स आपका क्वालिफाइंग करना है, मतलब आपके 40 मार्क्स आपके आने चाहिए पर में। इसका मतलब है कि आपका अगर हिंदी इंग्लिश का आपका 10-10 नंबर का पेपर है, तो इसका मतलब है कि आपके 4-4 नंबर आपके आने चाहिए, तभी जाके आपकी आगे कॉपी चेक होगी, नहीं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो ये कम से कम पास करना आपका जरूरी रहेगा। ठीक है, तो कट ऑफ आपको समझ में आएगा 130 में से आपका बनने वाला है। ये आपको समझ में आएगा। जीए का पेपर में थोड़ा ठीक ठाक रहा है। अगर पेपर के लेवल की अगर बात करूं मैं, तो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल ये मान लीजिए पिछले साल, जहां पिछले साल का पेपर देखेंगे और इस साल का पेपर देखेंगे, तो रात और दिन का अंतर थोड़ा नजर आएगा बच्चों को। क्योंकि एनालिसिस में अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ में थोड़ा चलता हूं मैं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ को जब तक नहीं देखेंगे तब तक हमें पता नहीं लग पाएगा कट ऑफ क्या रहेगा एक्चुअल में। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। देखो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है मैं यहाँ पे दिखा दिया आपको, ये देख लीजिए। अब इसको दिखाने का मतलब ये है कि आपको समझाना, इसको दिखाऊंगा मैं आपको, समझा कर दिखाऊंगा। देखिए मैथ्स में यहाँ पे जो आपका कट ऑफ गया था 2018 में पीजीटी का 109 गया था जनरल कैटेगरी में। ठीक है, अब सपोज हम 109 को ही मानते हैं, जहां 2018 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग है। पहली बार तो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है इस बार। ठीक है, जबकि पिछले साल नहीं थी। पिछले साल आपका कट ऑफ 150 में से बना था आउट ऑफ 150 में से, इस बार जो आपका कट ऑफ 130 में से बनेगा। तो डिफरेंस पहले नजर देख लीजिए। उसके बाद एक और डिफरेंस सुन लीजिए। पिछले साल 2018 का जो पेपर था वो थोड़ा सा इजी देखने को मिला। इस बार जो एनालिटिक्स सबके हैं जो थोड़ा बहुत आपको टफ देखने को मिले, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे आपका हिस्ट्री का पेपर हो, चाहे वो आपका किसी का पेपर का, थोड़े से बहुत ट्रिकी देखने को मिले हैं। काफी सारे जो टीचर्स है उनका कहना है ये। ठीक है, अगर आपका कहना तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहता है, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, इस बार कट ऑफ आपका 130 में से बनेगा। नेगेटिव मार्किंग कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज आप समझिएगा, जहां मेरी बात सुनो, जहां मैथ्स का 109 का कट ऑफ गया था, ठीक है 150 में से, अगर हम इसको ऐसा करें कि 109 भाग 150, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, अगर मैथ्स के आप टीचर है तो आप कैलकुलेशन अच्छे जानते हैं, तो 109 भाग 150 अगर हम इसका परसेंटेज निकालें कितना होता है, 72 पॉइंट ऐसे कुछ पॉइंटों में आता है। ठीक है, मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है तो आप प्लीज देख लीजिएगा, 72% करीब यहाँ पे आता है। अगर ये 72% है आपका है, इस बार जो आपका कट ऑफ है कितने से बनने वाला है, मतलब इस बार जो आपका 130 में से आपका बनने वाला है इस बार। तो अगर 130 का अगर आप यहाँ पे कितना लेते हैं, 130 का अगर 72% अगर लेते हैं, अगर 130 का 72% ले तो कितना आता है एक बार देख लीजिए। अगर आप 130 का 72% लेंगे तो 93.6 आपका यहाँ पे कट ऑफ रहेगा। ठीक है, आप सुन लीजिए, यहाँ पे 93.6 रहेगा, लेकिन हमें नेगेटिव मार्किंग कंसीडर करेंगे। इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर इस बार नेगेटिव मार्किंग है आपके पेपर में, तो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग, ऐसा तो है नहीं आपने सारे क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए वो बिल्कुल सही का सही किए, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए जिसके यहाँ पे 93 आ रहे हैं उसका कम से कम यहाँ पे जाने के 85 तक यहाँ पे रह सकता है। जी हाँ, 85 तक। अब 85 क्यों है? क्योंकि देख लीजिए नेगेटिव मार्किंग भी डिपेंड करता है आपका 3-4 नंबर, तो मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग उठ जाएगा। उसके बाद आपका डिपेंड करता है आपका पेपर का लेवल। पिछले साल पेपर का लेवल अलग था, इस साल पेपर का लेवल अलग है। इस आपका पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड लेवल में देखने को मिला, मतलब बहुत तगड़ा लेवल का पेपर था इस बार। तो कहीं ना कहीं ये मान चलिए कि इस बार 85 तक रह सकता है मैथ्स वाले कैंडिडेट का। 130 की से बात कर रहा हूं मैं, 130 में से बात कर रहा हूं, नॉट 150 में से। 150 में से मार्क्स नहीं होंगे आपके, तो मैथ्स का यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 85 का रह सकता है।
अगर आप हिस्टोरी के हैं तो हिस्टोरी का कैसे रहेगा, पिछले साल 129 गया था, अगर आप 129 को ऐसे करेंगे 129 भाग 150 इंटू 100% निकालेंगे तो कम से कम होते हैं ये 85% का आंकड़ा मान लीजिए, 85% हो रहे हैं, 85% हो गया। अब 130 का 85% हम निकालेंगे तो आप कितना होता है, 110 होता है आपका, 110 होता है। अब 110 आपका ये है प्योर है। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है आपकी, नेगेटिव मार्किंग मान लीजिए, नेगेटिव मार्किंग में अगर आप 104 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग कर ली, पूरा सही कर लिया, 104 नंबर आ गए नेगेटिव मार्किंग को हटा के। उसके बाद अगर पेपर का लेवल है थोड़ा डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं आगे 100 मार्क्स भी अगर आ जाते हैं, 100 या इससे थोड़ा ज्यादा आप देख सकते हैं हिस्टोरी में, तो कहीं ना कहीं इस बार का सेफ स्कोर रह सकता है आपका। यूआर कैटेगरी बात कर रहा हूँ, यूआर और ओबीसी एससी वाले थोड़ा सा कम कर लीजिएगा अपने हिसाब से, तो ये कट ऑफ रह सकता है। इस हिसाब से मैंने प्रेडिक्शन लगाई कट ऑफ क्या रहेगा। अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से जानना है कट ऑफ के बारे में तो मैं गूगल फॉर्म्स का जो लिंक है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अब अपने मार्क्स प्लीज बताइएगा कि आपके जितने भी सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से मैं एक एनालिसिस लाऊंगा वीडियो का, ठीक है, जिसमें आपको पूरा तरीके से बताऊं इतने स्टूडेंट का इतना सारा डाटा है, इस हिसाब से इसका कट ऑफ बन रहा है, एवरेज मार्क्स इतना है, इतना आपका बन सकता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा, मैं उसको पिन कर दूंगा, तो आप उसको भरिएगा, अधिक से अधिक डाटा उपस्थित हो तभी जाके मैं एक एनालिसिस वीडियो ला पाऊंगा। अगर आपको कट ऑफ थोड़ा भी संतुष्ट है इस करते फ्रेंड्स की आपके आंसर की कब तक रिलीज हो जाएगी। देखो आपके जो आंसर की के बारे में रिलीज की बात करूं मैं, तो आपका यहाँ पे 16 तारीख को लास्ट एग्जाम पेपर हुआ पीजीटी का। अगर यहाँ पे टीजीटी के हम आंसर की बात करें, जो टीजीटी का आंसर किया था वो आपका पेपर हुआ था 28 तारीख को, 28, 29, 30, 1 तारीख को लास्ट आपका पेपर होता है 1 दिसंबर को, ठीक है, टोटल मिला के। तो आपका यहाँ पे मान के चले 9 या 10 दिन आपकी आंसर की रिलीज कर दी गई थी। जी हाँ, 9 तारीख को आपकी आंसर रिलीज हो गई, तो मतलब मान के 9 या 10 तारीख तक आपकी जो है 10 दिन तक आपकी जो आंसर की रिलीज कर दी गई थी एग्जाम से। तो कहीं ना कहीं जो पीजीटी की जो आंसर की है वो कहीं ना कहीं मान 16 तारीख को आपका हुआ है, तो आपके आंसर की चांसेस आपके 23 तारीख से लेकर आपके चांस बनते हैं 28 तारीख तक आपके चांस बन जाते हैं आपके आंसर की रिलीज हो जाए। कब से बन रहे हैं आपके 23 से लेकर 28 के बीच आपके आंसर की रिलीज होते हैं, क्योंकि एनवीएस थोड़ा सा अच्छा फास्ट काम कर रही है।